अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 3 डायनामिक्स। उसके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आज हम प्रॉब्लम नंबर 3.9 और 3.10 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 3.9 ये है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक of mass 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. How much is the force of friction? Force of friction कितनी होगी between a wooden block of mass 5 kg, एक वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 किलोग्राम है, और एंड दी हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, और हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के दरमियान। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वुड और मार्बल के दरमियान वो है 0.6। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वुडन ब्लॉक है और उसका मास है 5 kg, और ये एक हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर है, और ये वुडन ब्लॉक जो है ये हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमने देखना है कि ये जो वुडन ब्लॉक है 5 kg का, और ये जो हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर है, इनके दरमियान, यानी वुडन ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डाटा में दिया गया है उसमें हमें मास दिया गया है। वुडन ब्लॉक का मास वो है, मास को हम m से डिनोट करते हैं, और ये है 5 kg। और इसके बाद हमें दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये हमें दिया गया है 0.6। तो ये डाटा हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करना है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को Fs से डिनोट करते हैं। यानी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हमने फाइंड करना है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी Fs जो स्टैटिक फोर्स होगी, जिसको हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है कि Fs बराबर होता है म्यू आर के, और जो R होता है ये बराबर होता है mg के। तो R की जगह हम क्या लिखेंगे, mg। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा Fs इज इक्वल टू म्यू mg। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें फार्मूले में म्यू की, मास की और g की जो है वो वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले म्यू की वैल्यू ये हमें दी गई है 0.6। इसके बाद m
मास हमें दिया गया है 5 kg और g की वैल्यू है 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा ये आएगा 30। और चूंकि हम जो है वो फोर्स को फाइंड कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये हम इसके साथ जो है ना वो यूनिट लिखेंगे N 30 न्यूटन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो आती है 30 न्यूटन, और यही जो है इस प्रॉब्लम का जो है वो आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2.10 है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed 3 meter per second। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया इसमें, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार होगी टू मेक ए बॉडी ऑफ मास टू मूव इन ए सर्कल, एक बॉडी जिसका मास 0.5 kg है उसको सर्कल में हरकत करने के लिए। और जो सर्कल है उसका जो रेडियस है ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, उस सर्कल का जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है विद ए स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करना है, और इसमें एक बॉडी है उसका मास 0.5 kg है, वो दायरे में हरकत कर रही है 3 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, और उसका जो रेडियस है सर्कल का वो है 50 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डाटा हमें दिया गया है इस प्रॉब्लम में, हमें मास दिया गया है, मास को हम m से डिनोट करते हैं, और बॉडी का मास जो है वो है 0.5 kg। इसके बाद हमें जो सर्कल है उसका रेडियस दिया गया है, रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, और ये हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियस जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर जो मास है वो किलोग्राम में दिया गया है, तो ये रेडियस जो है ये मीटर में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 50 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 मीटर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5 मीटर। और इसके अलावा हमें स्पीड दी गई है, और स्पीड हमें दी गई है 3 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC से डिनोट करते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला जो है वो आपको पता है कि FC बराबर होता है mv²/r। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूले में हम m की, v की और r की वैल्यूज़ को पुट करेंगे।
m मास है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.5 kg, और v स्पीड है और स्पीड हमें दी गई है 3 मीटर पर सेकंड। अब ये चूँकि ये स्पीड का स्क्वायर है तो ये हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर बटा r। r क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमें दिया गया है 0.5 मीटर, तो r की जगह हम लिखेंगे 0.5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर जो है ये क्या आएगा, ये 9 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 3 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो 9 होगा, ओवर 0.5। तो ये 0.5 से जो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यह अकेला 9 बचेगा। तो ये 9 आएगा, चूंकि हम जो है वो फोर्स को फाइंड कर रहे हैं तो इसका जो यूनिट है वो हम न्यूटन लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आती है वो 9 न्यूटन आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉब्लम नंबर 3.9 और 3.10 को सॉल्व किया है। और ये 2.10 लिखा हुआ है, ये 2.10 नहीं है, ये 3.10 है।